कभी सोचा है एक ऐसे रोमांटिक टीवी शो के बारे में जहां हीरो और हीरोइन एक दूसरे को कभी छूते ही नहीं। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने अपने किरदार को निभाने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला नियम बना दिया। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या सच में बिना टच किए प्यार को पर्दे पर उतारा जा सकता है? हम इस बिल्कुल अलग सोच के पीछे की कला और फिलॉसफी को समझेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सब शुरू होता है एक्टर आशीष दीक्षित के मेथड एक्टिंग के अपने खास तरीके से। ये शब्द खुद आशीष दीक्षित के हैं और इससे उनके डेडिकेशन का लेवल पता चलता है। अपने शो पति ब्रह्मचारी के लिए वो एक इतना सख्त डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं जो उनके काम के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। और ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। वो अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखते, यहाँ तक कि उनके कपड़ों या प्रॉप्स को भी हाथ नहीं लगाते। क्रू को भी साफ साफ बताया गया है कि उनकी स्पेस को मेंटेन किया जाए। और तो और अपने कैरेक्टर की एनर्जी बनाए रखने के लिए वो ब्रेक्स में भी खुद को सबसे अलग रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? इसका जवाब हमें उस किरदार में मिलता है जिसे वो पर्दे पर जी रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा इंसान है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अक्सर ये किसी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतिज्ञा का हिस्सा होता है। इस शो में आशीष सूरज नाम का किरदार निभा रहे हैं। सूरज एक ऐसा आदमी है जो शादीशुदा तो है लेकिन उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। और बस यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये जो तुलना है ना, इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारे टिपिकल टीवी रोमांस हीरो जो अक्सर गले लगने और छूने पर निर्भर करते हैं, और दूसरी तरफ है सूरज जिसका किरदार ही संयम और अंदरूनी कश्मकश पर बना है। यहाँ प्यार का इजहार खामोश नजरों से होता है। तो इस किरदार का जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो यही है। एक तरफ उसकी पत्नी के लिए उसका प्यार है और दूसरी तरफ अपने पिता के सख्त आदर्शों के प्रति उसकी वफादारी। ये एक ऐसी कहानी है जो, जैसा कि बताया गया है, मेंटली बहुत थका देने वाली है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये शो टीवी पर दिखाए जाने वाले रोमांस के तौर तरीकों को कैसे बदल रहा है। आशीष दीक्षित की ये बात बिल्कुल पते की है। सालों से हम यही देखते आए हैं कि इंडियन टेलीविजन पर रोमांस का मतलब ही फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये शो उस ट्रेंड से जानबूझकर अलग हट रहा है, जो अपने आप में एक हिम्मत की बात है। तो फिर सवाल वही है कि बिना छुए रोमांस पैदा कैसे होता है? इसके लिए 3 चीजें हैं: खामोश नजरें, बिना कहे महसूस की जाने वाली भावनाएं और किरदार का वो गहरा अंदरूनी संघर्ष। यही वो बातें हैं जो इस शो को सबसे अलग बनाती हैं। अब जरा आशीष दीक्षित के पर्सनल सफर पर भी एक नजर डालते हैं, जिससे पता चलेगा कि अपने काम के लिए उनमें इतना गहरा डेडिकेशन कहां से आता है। उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। नागपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद पुणे में आईटी की नौकरी की, लेकिन मन नहीं लगा। अपने पैशन यानी एक्टिंग के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिससे उनके पिता भी खुश नहीं थे। छोटे मोटे रोल्स के बाद उन्हें पहला ब्रेक मिला और आज वो एक लीड एक्टर हैं। 25,000 रुपए ये उनकी महीने की सैलरी थी उस आईटी जॉब में। सोचिए, इतनी पक्की इनकम छोड़कर एक्टिंग की अनिश्चित दुनिया में आना, ये उनके जुनून को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और आशीष के इस अनोखे एक्टिंग स्टाइल के पीछे की सोच को समझते हैं। हो सकता है उनके इस तरीके को कुछ लोग गलत समझें, पर वो साफ करते हैं कि ये मिलनसार ना होने के बारे में नहीं है। ये सब सिर्फ उस रोल के लिए जो मेंटल स्पेस चाहिए उसे बनाए रखने की एक प्रोफेशनल टेक्निक है। और इस पूरी तरीके के पीछे एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सोच है कि देखने वालों को पता चल जाता है कि कोई एक्टर कब अपने किरदार के साथ सच्चा है और कब नहीं। और आखिर में उनके ये शब्द, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूं, ये दिखाता है कि वो अपने काम और अपने दर्शकों की कितनी इज्जत करते हैं। और यहीं आकर एक्टर का पर्सनल तरीका शो के सबसे बड़े सवाल से जुड़ जाता है। क्या वाकई 2 लोग बिना एक दूसरे को छुए प्यार में पड़ सकते हैं? तो आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। एक सच्चे गहरे रिश्ते के लिए असल में किस चीज की जरूरत होती है?